हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SCI। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का पहला चैप्टर लेकर आए हैं जो आपके SSC GD और UPSI एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो रीजनिंग में कोई भी आप बुक उठा के देखोगे तो पहला ही चैप्टर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण। पहला ही चैप्टर का नाम क्या मिलता है? सादृश्यता परीक्षण। तो पहले हमें ये समझना चाहिए सादृश्यता होता क्या है। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। समानता आप किसी भी माध्यम से हो सकती है, शब्दों में समानता हो सकती है, अंकों में समानता हो सकती है, स्पेलिंग में समानता हो सकती है। तो हम सबसे पहले किसी भी कोई भी बुक उठा के देखते हैं तो उसमें पहला ही चैप्टर आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण। इस सादृश्यता परीक्षण से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपके सादृश्यता परीक्षण से कोई क्वेश्चन ना आए। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? सादृश्यता का मतलब होता है समानता। समानता, अगर इससे इसकी समानता है तो इसकी समानता किससे होगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सादृश्यता का मतलब ही क्या होता है? समानता। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि समानता हमें दर्शानी है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो समानता दर्शाने के लिए पहला ही क्वेश्चन दिया है, केला ये क्या है? फल है। तो अदरक क्या होगा, ये हमें आपको निकालना है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन में दे रहा है जड़, बी में दे रहा है फल, और सी में दे दिया उसने तना, और डी ऑप्शन में दे दिया उसने फूल। तो हमें ये ज्ञात करना है, जैसे केला एक क्या है? फल है। तो अदरक क्या होगा? आप जानते हो अदरक किसकी श्रेणी में आएगा? जड़ की श्रेणी में तो आएगा नहीं। जो कई फसलें जड़ में लगती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपका आलू हुआ, आलू भी ये क्या है? तना है। जैसे आपकी गाजर हुई, गाजर किसकी श्रेणी में आएगा? जड़ की श्रेणी में आएगी। जैसे फल है, फल तो आपको केला जैसे है वो एक फल की श्रेणी में आता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि अदरक किसकी श्रेणी में आएगा। तो अदरक ध्यान देना है, अदरक जो आएगा वो तना की श्रेणी में आएगा। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, गणित एक क्या है? गणित में जो भी प्रक्रिया होती हैं वो सूत्र के माध्यम से सॉल्व की जाते हैं। तो रसायन शास्त्र में आपको जो कोई भी क्रिया करोगे वो किससे करोगे? तो ऑप्शन दिए गए आपके लिए, अभिक्रियाएं दे दिया पहले ऑप्शन में, ठीक है। बी ऑप्शन में दे दिया जीव, सी ऑप्शन में उसने दे दिया प्रमेय, और डी ऑप्शन में दे दिया नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। जिस प्रकार गणित में कोई भी प्रक्रिया, कोई भी सवाल जो सॉल्व करते हैं वो किससे करते हैं? सूत्र के माध्यम से करते हैं। वैसे ही रसायन शास्त्र में कोई भी जो क्रिया आप करोगे तो उनकी जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पुस्तक में क्या होते हैं? पन्ने होते हैं, वैसे ही महाद्वीप में क्या होंगे? तो ध्यान देना है कि पुस्तक जो बनती है वो आपके पन्नों के माध्यम से बनती है, यानी पन्नों की सहायता से बनती है। वैसे ही आपका जो महाद्वीप बनता है वो देशों की सहायता से बनता है। जब यानी विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है तो उन्हीं में आपके क्या आ जाते हैं? देश आ जाते हैं। तो ये डिसाइड किया गया है कि एशिया महाद्वीप में कितने देश होंगे, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश होंगे। तो इसका मतलब जिस प्रकार पुस्तक का निर्माण किससे होता है? पन्ने से होता है, उसी प्रकार आपका महाद्वीप का निर्माण किससे होगा? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए ऑप्शन में दिया है जल, बी ऑप्शन में दिया है जंगल, और सी ऑप्शन में दिया था आपका देश, और डी ऑप्शन में दिया था भूमि। तो आपको इसमें से कोई एक आंसर चयन करना था। तो हमने बता दिया जिस प्रकार पुस्तक जो है वो पन्ने की सहायता से बनती है, वैसे ही महाद्वीप जो है वो किसकी सहायता से बनता है? देश की सहायता से बनता है। इस प्रकार भौंकना जो है वो कुत्ते की प्रक्रिया। भौंकता कौन है? कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पे चिड़ियाँ क्या करेंगे? चिड़ियाँ ध्यान देना, घुरघुराना नहीं करती। घुरघुराता कौन है? जैसे आपका बंदर हुआ, उसकी क्रिया क्या होती है? घुरघुराना होती है, फुफकारना। जैसे सर्प हुआ, वो क्या मारता है? फुसकार मारता है कि नहीं? चिल्लाना आपका जो है, हम अभी बोल रहे हैं, वो क्या करने हैं? चिल्ला ही तो रहे हैं। तो इस प्रकार यानी कि चिड़ियों का संबंध किससे होगा? चूं चूं से होगा। चिड़ियाँ जो होती हैं उनकी आवाज़ अगर सुनोगे तो वो चूं चूं करती नजर आएंगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार गाय दूध देती है तो मधुमक्खियां हमें क्या देंगी? इसके आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रहा है रेशम, बी ऑप्शन में दे रहा है आपका शहद,
और सी ऑप्शन में उसने दे दिया है फूल, और डी ऑप्शन में उसने दे दिया है, डी ऑप्शन में दे दिया जल। जिस प्रकार गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमें मधुमक्खी से क्या प्राप्त होगा, तो ध्यान देना मधुमक्खी से रेशम प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो रेशम प्राप्त होता है वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। अगला ऑप्शन है शहद, तो यही इसका आंसर होगा। तो जिस प्रकार गाय से हमें दूध मिलता है, वैसे ही मधुमक्खियों से हमें क्या मिलेगा, शहद मिलेगा। मधुमक्खियों से फूल तो मिलता नहीं है, वो फूल से अपने क्या करती हैं, शहद का निर्माण तो करती हैं, और ना ही मधुमक्खियों से हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो क्वेश्चन थे वो बेसिक जानकारी पे आधारित थे, इनका कोई मेथड नहीं है। हाँ, इसका मेथड होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन जो दे रहा है वो आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है 3:27 समानुपात का चिन्ह है, 4 क्वेश्चन मार्क। तो इसके पहले हम ऑप्शन लिख रहे हैं, फिर सॉल्व करा रहे हैं। ए ऑप्शन में दे रहा 63, बी में दे रहा 64, सी में दे रहा 65 और डी में उसने दे दिया 15। तो हमें ये पहले ज्ञात करना है 3 से 27 का निर्माण कैसे हुआ, उसी प्रकार 4 से किसका निर्माण होगा। तो ध्यान देना, अगर आपको वर्ग या क्यूब पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। हमें मालूम अगर 3 का हम क्यूब कर दें तो कितना प्राप्त होगा, 27, क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आपने 3 का क्यूब किया तो कितना प्राप्त हुआ, 27 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 × 4 × 4। इसका मतलब 4 का 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 64, जो कि किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 11:120 समानुपात 13 क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन पहले नोट कर लेते हैं। 165, बी ऑप्शन में दे रहा है 168 और सी में दे रहा है 170 और डी में दे रहा है 169। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान देना है, 11 से हमें बनाना है 120। वो किस तरह बनेगा वो आपको ज्ञात करना है। ध्यान देना है, 11 का अगर स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 11 का आप वर्ग करो, तो अगर 11 का वर्ग करोगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 121। वह शर्त यहाँ 121 ना देके दिया क्या क्वेश्चन में उसने, 120 दिया। तो 120 कैसे प्राप्त होगा, इसका मतलब अगर हम 11 का वर्ग करें और उसमें से कितना माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 120 प्राप्त होगा। क्योंकि 11 का जो वर्ग है वो कितना आता है, 121 आता है, और 121 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 120। इसका मतलब यहाँ पे 11 का वर्ग करवाया है और उसमें से कितना माइनस किया है, 1। सेम उसी प्रकार हमें अगला भी करना है। तो यहाँ क्या करना है, इससे ये आया तो इससे क्या आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो हमें पहले करना है 13 का स्क्वायर और उसमें से क्या माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो ध्यान देना है, 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, उसमें से माइनस कितना करना है, 1। अगर उसमें से 1 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 168। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर आपके, 4 है 17 समानुपात का चिन्ह है, 7 कितना होगा। तो पहले तो हम इसके ऑप्शन नोट कर लेते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है 49, बी में लिखा है 50, सी में लिखा है 51 और डी में लिख दिया उसने 52। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो 4 से हमें 17 पहले कैसे प्राप्त हुए हैं वो पहले ज्ञात करना है, फिर उसी तरीके की समानता आगे वाले क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसमें करनी है। तो 4 से हमें अगर 17 प्राप्त करना हो तो अगर हम 4 का वर्ग करें कितना हो जाएगा, 16। बस शर्तें दी कितनी यहाँ पे, 17 दी गई हैं। तो इसका मतलब 4 का वर्ग कर दोगे तो 16 प्राप्त होगा, फिर भी 1 कम रह गया। तो इसका मतलब अगर हम 1 और जोड़ दें अपनी तरफ से, 4 का वर्ग करके 1 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 17। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसी में नेक्स्ट ये क्या कितना होगा। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, 4 का वर्ग हो रहा है और +1 हो रहा है। तो इसमें भी हम सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। तो 7 का वर्ग करेंगे +1 जोड़ देंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। अगर 49 में 1 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 50। 50 जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है 7:56 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क। तो पहले हमें इसके ऑप्शन नोट करने हैं।
तो ए ऑप्शन में दिया 121 और बी में दे दिया 123, सी में दे रहा है 132 और डी में उसने दे दिया है 134। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। 7 से हमें 56 कैसे प्राप्त हुआ वो चीज़ आपको ज्ञात करना है। वैसे ही 11 से आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो अगर हम 7 इंटू में 7 में 1 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और उनका आपस में कर दे गुणा तो कितना आ जाएगा, 56 प्राप्त होगा। देखो 7 इंटू में 7 में 1 जोड़ दिया मैंने, 7 और 1 कितने हो गए, 8। 8 का अगर 7 में गुणा करोगे तो 8 7 कितने हो गए, 56। सेम प्रक्रिया आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। 7 से हमें 56 प्राप्त हुआ है, उसमें जो संख्या दी गई थी उसमें 1 जोड़ के और आपस में क्या कर दिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम यही करना है। तो 11 इंटू में जब यहाँ यही सेम थी तो यहाँ भी सेम रखना है, 11 ही रखना है, प्लस 1 कर देना उसमें। तो ये संख्या कितनी हो गई, 12। अगर 12 का हमें कितने में गुणा करना है, 11 में, तो 12 का गुणा करना है 11 में। तो कर दो गुणा, 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 1 11 और 2 13। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 132, जो कि आंसर सी में दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10 रेशियो में दिया 1000, समानुपात का चिन्ह है 2 रेशियो क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब 10 से 1000 बनाएं। कैसे बनाएं, तो जब भी आप रीजनिंग पढ़ें तो आपको कम से कम 20 तक वर्ग और क्यूब आने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को या आगे वाले चैप्टर को आप कर सकते हैं। एक तो अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए प्रत्येक का, कि ए का कोड कितना होता है, बी का कोड कितना होता है। पूरा रीजनिंग इसी पे डिपेंड है, और रीजनिंग को अगर जल्दी सॉल्व करना है तो 20 तक वर्ग और क्यूब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 10 से क्या बना है, 1000 बना है। इसका मतलब जब बेतहाशा वृद्धि होने लगती है किन्हीं भी संख्याओं में तो फिर जोड़ घटाए का नियम नहीं लगता, ना ही गुणा का होता है। फिर जब हम क्या करते हैं, या तो क्यूब हो सकता है या वर्ग हो सकता है। तो हमें मालूम अचानक वृद्धि हुई है, बहुत सारी बढ़ गई है। तो अगर हमें मालूम है 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, चाहो तो आप कर सकते हो। तो फिर 2 का क्यूब कितना होगा, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ऑप्शन में दे दिए थे 5 7 8 और 10। ठीक है, तो 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है। उसी प्रकार 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो रीजनिंग के पहले पार्ट में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।